दोनों हाथ पीछे, ठीक है, धन्यवाद। पीछे मुड़ना नहीं है। आज के बाद आपको आगे बढ़ना है कलाकार कहने के लिए, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। और दिसंबर में कलाकारों का महासमागम, जिसमें पूरे ऐसा समागम हो कि पूरा देश देखेगा, पूरा यहाँ पर पूरा उस समागम को वैसे तैयारी आपको। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं जोहार। और थोड़ा गर्मी है, लेकिन थोड़ा अपने लिए गर्मी को झेलना होगा, हम लोग भी झेल रहे हैं। आपको मालूम है कि राज्य में भाषा संस्कृति की बात तो हम हर कोई करते हैं, लेकिन आज जरूरत है कि उन कलाकारों को राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में, हर संस्थान में कम से कम एक कलाकार को आपको बहाल करने की दिशा में आपको काम करना होगा। ये पॉलिसी बनाना होगा। और ये पॉलिसी कौन देगा? जो पॉलिसी आप दोगे, ये कोई राजनेता या आम आदमी नहीं दे सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि किस गाना में क्या लाए और क्या ताल बजेगा, ये आप बता सकते हो। बंधु तिथि को इसका जानकारी नहीं है। ये मंच में बैठे हुए जो लोग हैं, आपका लाए और ताल तो आप जो समझते हो हम नहीं समझ सकेंगे। इसलिए आप जब राज्य सरकार को आपकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, नीति क्या होना चाहिए कला संस्कृति विभाग में, से पहले मैं हमारे जो दिवंगत कलाकार आप देख रहे हैं, बाईं ओर भी दाहिनी ओर भी दिवंगत कलाकार, कुछ लोग कोरोना के समय, कुछ लोग ऐसे ही आज समय हम सभी लोगों को छोड़ के इस दुनिया से चले गए हैं। उनकी जो भूमिका, उनका योगदान झारखंड प्रदेश कभी उसको भुला नहीं जा पाएगा। अभी अभी पद्म भूषण से सम्मानित हमारे बीच में मधु मंसूरी हसमुख जी उपस्थित हुए हैं। हम सभी से आपको अपील करते हैं कि उनको ताली बजना चाहिए और स्वागत करेंगे। तो मैं कह रहा था कि कई ऐसे हमारे महान कलाकार जो इस राज्य को अलग करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज सामाजिक रूप से आज वो लोग महत्वपूर्ण भूमिका है आपका, जो कला के साथ साथ आपको अपनी जिम्मेवारी को निभाने की आवश्यकता है। और इस जिम्मेवारी के माध्यम से आप इस राज्य को एक दिशा दे सकते हैं। इस राज्य को आप एक ऊंचाई तक पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा भूमिका हो सकता है। इसी को चिंतन मंथन करते हुए हम लोगों ने कुछ काम किया और आज मैं विषय में प्रवेश करा रहा हूं। आज आपकी बात को सुनी जाएगी। आपकी बात, आपको यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैंने कल ही कहा है, कुछ सिलेक्टेड लोगों को आपकी बातों को कल आपका बात को सुनी जाएगी। आपको भी अवसर इस तरह का बात आपको मिलेगा। इसलिए मैं आपको सबसे पहली बात, मेरा एक प्रस्ताव होगा। आप लोग हेलो, आप लोग बैठिए। और कुछ सीनियर कुछ खड़े हैं तो देख लीजिए, उसको वॉलंटियर थोड़ा देख लीजिए जरा। सबसे पहली बात है कि एक प्रस्ताव, आज आपको मालूम है कि कलाकारों का जो संगठित होता है, जो संगठित होकर के कुछ बात को मांगता है, तो सरकार भी उसकी बात को सुनती है। और जरूरत है, इसके लिए हमने झारखंड कलाकार सोसाइटी का गठन करने का प्रस्ताव आज आपके बीच में आएगा। झारखंड कलाकार सोसाइटी, इस सोसाइटी के माध्यम से कलाकार जो सदस्य होंगे, 25 सदस्य का इस पर हम लोगों ने प्रारूप तैयार किया है। और ये 25 सदस्य जरूरत होने पर राज्य के मुख्यमंत्री से जा करके
राज्य के कला संस्कृति विभाग के मंत्री से बात करके इन कलाकारों के बारे में अपनी बात को रखने का काम करें। और इस आपका ये जो सोसाइटी होगा, उस सोसाइटी का साल में एजीएम करेंगे। एजीएम के मतलब आपका जनरल मीटिंग किया जाएगा, जिसमें इसका रिव्यू किया जाएगा कि हमने एक साल में क्या किया, नहीं किया, कितना हमको लॉस हुआ, कितना नुकसान हुआ, हमारे कलाकारों को क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये पूरी जनरल मीटिंग में इन तमाम बातों को रखा जाएगा। आज आपको मालूम है कि राज्य में भाषा संस्कृति की बात तो हम हर कोई करते हैं, लेकिन आज जरूरत है कि उन कलाकारों को राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में, हर संस्थान में कम से कम एक कलाकार को आपको बहाल करने की दिशा में आपको काम करना होगा। ये पॉलिसी बनाना होगा। और ये पॉलिसी कौन देगा? जो पॉलिसी आप दोगे, ये कोई राजनेता या आम आदमी नहीं दे सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि किस गाना में क्या लाए और क्या ताल बजेगा, ये आप बता सकते हो। बंधु तिर्की को इसका जानकारी नहीं है। ये मंच में बैठे हुए जो लोग हैं, आपका लाए और ताल तो आप जो समझते हो हम नहीं समझ सकेंगे। इसलिए आप जब राज्य सरकार को आपकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, नीति क्या होना चाहिए, कला संस्कृति विभाग में हो सकता है, जब एक आम नेता आम का इलाज हो सकता है, तो आपके पास पॉलिसी रहेगा, तो ये तमाम चीजें आपको सरकार के माध्यम से एक होगा। और ये पॉलिसी बंगाल के कला है, इस बात को आप जानने का काम करो। आज याद करो, बंगाल का नगर एमपी भी है, एमएलए भी है, एक से एक तुम्हारा बॉलीवुड का हीरो हीरोइन लोग, तुम्हारा मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोग तुम्हारा राज्यसभा का मेंबर हुआ करता, तो हमारे झारखंड का कलाकार नहीं जा सकता है। इस बात को समझने की असल की दूरदर्शिता होनी चाहिए आप पर, बशर्ते कि इस बात को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज यहाँ पर आपको मालूम होगा कि आपका यहाँ पर जब मैं कला संस्कृति मंत्री था, आज कौन जानता है जानकी देवी को? आज जानकी देवी को आप कौन जानते हैं? जानकी देवी को बताइए। जानकी देवी को जब मैं मंत्री था, अभी अभी आपके बीच में कृषि मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी भी आ चुकी है। आपका इस संघर्ष और इस आंदोलन को लेकर के आप सभी लोग आपको माननीय अतिथियों का इस सभागार में उपस्थिति एक विश्वास जगा रहा है कि हमारी बातें आप तक पहुंचेंगी और निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का संपूर्ण समाधान हो पाएगा। कलाकार नहीं है, हमें छोड़ के चले गए इस दुनिया से। मैं जब मंत्री था तो जानकी देवी जैसा महिला मैंने उसको पेड़ों से उठा करके कला संस्कृति विभाग में नौकरी लेने का काम किया। ये एक उदाहरण नहीं, ऐसे अनेक लोग हैं। ये जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे। हम सभी लोगों को आज यहाँ पर कला संस्कृति आयोग का आपके लिए ये पुस्तक छापा गया है। देख लें आप लोग, सब लोगों को शायद मिला है ना? आपको ये मांग में अगर कुछ संशोधन करना है, ये सारी चीजें मैं पढ़ के इसको सुनाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप खुद जानते हैं ये तमाम चीजें हमें लगता है कि आपकी जायज बात क्यों कही गई है। इसको हमें सरकार के संज्ञान में लाने की जरूरत है। और आज कलाकार जमा होकर के सरकार को कलाकारों की समस्या के लिए आईना दिखाने का जरूरत है।
जो हम एक योजना के तहत विगत दिनों हमने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, राष्ट्रीय खिलाड़ी, सेलिब्रिटी जितना लोग था, आपको मालूम है कि हमारे राज्य के 8-10 खिलाड़ी आपका देश का प्रतिनिधित्व किए हैं। महिला लोग खिलाड़ी किए हैं तुम्हारा प्रतिनिधित्व। मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोग यहाँ पर आपका ओलंपिक में गोल्ड दिलाने का काम किया। उन लोगों को भी हमने इसी तरह का बुलाया। शौर्य भवन में हुआ था, इसी तरीके से लोग सभागार खचाखच भरा था और उन लोगों ने बताया, अपनी पीड़ा को बताया। मैं इसलिए आज इस बात को कह रहा हूं कि मैं जब गांव में हम लोग घूमते हैं तो देखते हैं कि हमारा कलाकार कहीं रोड में खड़ा होकर के चौमिन भी बेच रहा है। ये दिन भी मैं देख रहा हूं बता रहा। तो आखिर हमारा बात, हमारी आवाज को मजबूत करने की जरूरत है और इसके लिए आपको एक मेहनत और मेहनत के साथ इस तरह का जो कार्यक्रम आयोजन किया गया, इसको आगे ले जाने का जरूरत है। हमने पहले कहा ये जो आपका हमने कहा कि झारखंड कलाकार सोसाइटी का गठन और 25 लोगों का स्ट्रॉन्ग कमेटी बनेगी और इस कमेटी के माध्यम से ये जितना जो आप हमारे कलाकार हैं उसके लिए एक किताब छापेंगे 200 पेज का और हर एक कलाकार का जीवनी, मधु मंसूरी का जीवनी लिखाएगा उसका फोटो के साथ, उसका गांव कैसे कैसे वो कलाकार बना, 1 पेज का पूरा रहेगा। मोनिका का होगा, पवन का होगा, रवि किशन का होगा, सहरी का होगा आपका और आजाद जितना कलाकार हैं वैसे कलाकारों का ये बुकलेट छपेगा और ये किताब हम राज्य सरकार को अनुरोध करेंगे कि आप स्कूल में उस किताब को आप उसको चलाए ताकि लोग जानेंगे कि हमारे कलाकार ये प्रस्ताव लेना हमारे पास। आपको उसमें कुछ सिलेक्टेड पूरे राज्य के कलाकार तो बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसे नामचीन कलाकार जिसका हम लोग यहाँ पर पूरे बुकलेट करेंगे और इसको हम लोग ना केवल स्कूल में बल्कि झारखंड सरकार के सभी विभाग में इस किताब को पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे ताकि आने वाला पीढ़ी इसको जानेगा। इवन एयरपोर्ट में आपका लॉन्च में इसको रखने का काम किया जाएगा ताकि हमारे कलाकार के बारे में भी लोग जाने, हमारा कलाकार के बारे में समझे। ये प्रयास केवल पवन राय बंधु जी का या मंच में बैठे हुए लोगों का नहीं है, ये प्रयास आप सभी लोगों का होना चाहिए। इसी बात को लेकर के आज एक बड़ा आपके सामने ये कार्यक्रम रखा गया है और एक आज ये भी करने जा रहे हैं हम लोग कि नवंबर-दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मोराबादी मैदान में पूरे राज्य के कलाकार को बुलाएंगे। आज तो इतने ही लोग हैं और उस कलाकारों का हम सम्मान करेंगे। हम लोग उसको सम्मानित किया जाएगा कि कौन कौन हमारे और उस कलाकार में उस दिन हम लोग राज्य के मुखिया को भी बुलाएंगे और हम दिखाएंगे उसको कि देखिए आज हमारे कलाकार कितने हैं। कलाकार को कोई भी किसी का भी सरकार बनता है, कलाकार को आप उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। कलाकार एक बार मुंडी घुमा देगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बताए इस बात को आपको भी अपना ही को समझना होगा, अपनी बात को आपको समझना, आपकी ताकत को समझना होगा। तो इस ताकत को मजबूती करने के लिए क्या करना है आपको? ये जो झारखंड कलाकार सोसाइटी का जो तुम्हारा कैबिनेट बनेगा, कलाकार का तुम्हारा कैबिनेट बनेगा, उसमें थोड़ा तरीके से लोगों को आपको उसमें समाहित करना होगा और
एक साथ मिल करके एक आवाज के साथ हम राज्य सरकार को कलाकारों का जो टुकड़ा है, कलाकारों का जो सोच है, वैसे सोच को हम राज्य सरकार तक कैसे पहुंचाए, ये आपका सोसाइटी पर जिम्मेवारी बनता है। ये साधारण बैठक नहीं है, ये ऐतिहासिक आपका जुटान है। कल हम रहे ना रहे, आज लोग याद करेंगे। हमें लगता है कि राज बनने के बाद कलाकारों की व्याथा या कलाकारों का जुटान हमको लगता है पहली बार होगा। शायद आप इस पर सहमत होंगे। अरे आप लोग स्टेज में जाते हैं तो बहुत ताली बजवाते हैं, हम अच्छा बात कौन है तो ताली भी नहीं बजता है। आपको समझिए, चिंता ये कोई पॉलिटिकल सभा नहीं है। आपके बारे, आपके भविष्य के बारे कलाकारों का बीमा होना चाहिए। राज्य सरकार को जिम्मा होना चाहिए कि बीमा हो कलाकारों का, उसका जीवन में बीमा होना चाहिए। कलाकारों का कम से कम बंगाल में 2% 3% का आरक्षण रखता है। हर विभाग में नौकरी के लिए उसको आरक्षण रखता है कलाकार के लिए। तो झारखंड में क्यों नहीं होगा इस बात में? केवल और केवल आज जो कलाकार हमारे प्रदेश में जितने लोगों का जो कठिन से कठिन समस्या से गुजर रहे हैं, ये आपसे छिपा हुआ नहीं। आपको याद होगा यहाँ पर आपका झारखंडी फिल्म वगैरह का बहुत सारे था पूरा। इसके पूर्व की सरकार थी 2014 में अनुपम खेर को बुला करके 2 करोड़ 4 करोड़ पैसा दे दिया और वो लेकर के चला गया। यहाँ का कलाकार को 200 रुपया का भी ठिकान नहीं है बता। अरे हमको झारखंड राज्य की भाषा संस्कृति और झारखंड राज्य दूसरे राज्य से बिल्कुल अलग है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ के कलाकार, यहाँ के शिक्षाविद, यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के जो हमारे राज्य को सम्मान दिलाने वाले जैसे लोगों को हमको उसके भरोसा जीतना होगा, उसको सम्मान देना होगा। ये बहुत सारी बातें हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को मैं कहूँगा कि आप अपने प्रस्ताव को आप अभी रखेंगे और चाहे जितना भी बजे हम सुनेंगे उस प्रस्ताव को, और सुनने के बाद उसके लिए हम लोग पूरे तैयारी करेंगे और करके हम लोग राज्य सरकार को इसको, राज्य की मंत्री भी यहाँ पर आई है, उनके नेतृत्व में जा करके आप सभी लोग राज्य सरकार को अपनी बात को रखने का काम करेंगे। ये सभी बातें, आपको बहुत सारी बातें हैं। मैं इस पूरी बातों को विशेषकर झारखंड कलाकार सोसाइटी गठन, उसके बाद में इसको कैसे संचालन करेंगे, मैडम मंत्री जी आई हुई है, आपके बारे में चिंता करती है। ये सोसाइटी बनेगा, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करने का भी डिपार्टमेंट मंत्री जी के पास में है। मैं आग्रह करूंगा कि इस सोसाइटी को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा करके इनको आगे बढ़ाने की दिशा में हम सभी को काम करना है। बाकी समय पर आज मीटिंग के बाद, इस सभा के बाद हम लोग फिर बैठेंगे, कम लोग बैठने के बाद क्या करेंगे, इसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और भी हमारे महत्वपूर्ण बहुत लोग हैं, सुझाव आएगा, आपका भी सुझाव आएगा और इस दिशा में करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को यही कहूँगा कि इस पर सब लोग मिल करके इसको मजबूती के साथ, और ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत को झुकने मत देना, ये शुरुआत को झुकने मत देना। इसको आप आगे बढ़ाते चलो, आगे बढ़ाते चलो। जब तक कलाकारों का सम्मान और उसका स्वाभिमान को हम जगाएंगे नहीं, तब तक ये लड़ाई को लड़ते रहना है, लड़ते रहना है। इन्हीं बातों को आपको कहने के लिए आज ये बात हमें लगता है कि आप पूरी बातों को समझ चुके हैं। क्योंकि संक्षेप में केशव कमलेश महतो जी अपनी बात को रखेंगे, उनको और भी 1-2 कार्यक्रम है। बाकी मंत्री जी का भी कई आपका कार्यक्रम होता है, वो कुछ बात को रख लेंगे।
लेकिन बाकी जो आपकी बातें हैं, मैं कहूँगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी बातों को रखें कम शब्दों में, और हम चाहेंगे कि ये सारे चीज़ों को आगे हम लोग बढ़ाते हुए कलाकारों का बेहतरीन के लिए हम लोग काम करेंगे। सब लोग तैयार हैं? ये हमारी जो बातें, दोनों हाथ पीछे, ठीक है, धन्यवाद। पीछे मुड़ना नहीं है, आज के बाद आपको आगे बढ़ना है कलाकार का हित के लिए, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। और दिसंबर में कलाकारों का महासमागम, जिसमें पूरे ऐसा समागम हो कि पूरा देश देखेगा, पूरा यहाँ पर पूरा उस समागम को वैसे तैयारी आपको। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं जोहार। और थोड़ा गर्मी है, लेकिन थोड़ा अपने लिए गर्मी को झेलना होगा, हम लोग भी झेल रहे हैं इसके